सहना और कुछ न कहना, ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना। औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर हैं लागू जितने भी जने हैं। सहते 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 भी रहेगी मान, सुनाएगी ही नहीं तो सुनेगा कौन। इसलिए बोल बसंतो, जरा मुंह खोल बसंतो, बात को तोल बसंतो, बसंतो बोल बसंतो। पगली कहेंगी। अरे इसमें रोने की क्या बात है? तू इस बात की फिक्र छोड़ दे कि गांव में कौन क्या कहेगा। चल बेटी कुछ खा ले। नहीं बाबूजी, भूख नहीं है। अरे बेटी भूख कैसे नहीं होगी? सुबह से खाया ही क्या है तेने? अरे दुखी तो मुझे होना चाहिए, जिससे तूने तलाक लिया है वो मेरा बेटा है, सगा बेटा। पर कैसा बेटा है वो? 8 साल से लापता है, जो जवान है और बेकारी सब्र कर रही है। अंधा तो नहीं हूं मैं तो तेरी तकलीफ भी ना देख सकूं। सुन, मेरे बेटे से ज्यादा सगी है तू, जो मेरा ख्याल रखती है। चल तो कुछ खा ले बेटी। नहीं बाबूजी, मन नहीं कर रहा। खा ले मेरी बच्ची। सर, अगर कोई आदमी 7 साल तक लापता रहे तो औरत उससे तलाक ले सकती है। इस चंद्रकला का पति तो सर 8 साल से नहीं लौटा है सर, 8 इयर्स। भगवान ना करे कि उसके साथ कुछ हो ही गया हो, पर सब कुछ मुमकिन है। हो सकता है कि अब वो इस दुनिया में ना हो, मर गया हो कहीं। बार बार ऐसी बातें मत कहिए बाबूजी, भगवान के लिए मत कहिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि वो मर ही गया हो, पर मेरे लिए वो मरे जिए एक बराबर है। न बाप की खबर ली, न बच्चे की और न बीवी की। कल तक मैं तेरा ससुर था, अब आज से बाप हूं तेरा। तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा, तब जाके मेरी आत्मा को कहीं सुख मिलेगा। मत रो उसके लिए, ये सही कानून है। कोई पति 7 साल तक घर से लापता रहे तो उससे तलाक लिया जा सकता है। हमारे जमाने में नहीं था ऐसा। एक बार ब्याह जाओ तो जिंदगी भर उसी घुटन में घुटते रहो। कब तक घुटती रहूं मैं? निकालने की धमकी देता है मुझे। क्या वो तुम्हें मारता भी है? हाँ, बहुत पीटता है। कब तलक सहती रहे, कब तलक कुछ न कहे, कब तलक सहती रहे। यूं दरारें भी
मुझे मेरी बेटी के साथ जाने दे, तो मैं आज क्या अब भी उसका घर छोड़ दूं। रिलैक्स मीना जी, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता वो माँ के पास रहे। आमतौर से अदालत ऐसा चाहती है। दरअसल बच्चे का हित देखा जाता है कि वो माँ के पास रहे या पिता के पास। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकती। पीटता है मुझे, छोटे से बच्चे को भी पीटता है, दूसरी औरतों के पास जाता है। आप तो मुझे किसी भी तरह तलाक दिलवा दीजिए। आपके तलाक की ही अर्जी तैयार कर रहे हैं मीना जी। वैसे किस किस बात पे तलाक लिया जा सकता है? देखिए मीना जी, बात जब हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तभी तलाक जैसा कदम उठाया जाता है। थैंक यू इरफान। वेलकम। लीजिए। तलाक के कई आधार हो सकते हैं, जैसे शादी के बाद पति का किसी अन्य स्त्री से अवैध संबंध हो, या फिर पति क्रूर हो, शारीरिक पीड़ाएं पहुंचाता हो, मानसिक दबाव या तनाव बनाए रखता हो, उसमें ऐसा पागलपन हो जो ठीक ही ना हो सकता हो, भयानक और लाइलाज रोग, कोढ़ भी तलाक का आधार हो सकता है। और भी आधार हैं। कुछ भी सह सकती हूँ, पर दूसरी औरत नहीं सह सकती किसी भी हालत में। हालात आपके सुधर गए क्योंकि आपसी समझौते से 1 साल में तलाक मिल गया। नमस्कार। और नए सिरे से जीने का फैसला कर चुकी हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी गरीब वर्ग की औरतें हैं जो कानूनों की जानकारी नहीं रखती, पति मारता है, पीटता है, सहती रहती हैं, कभी अदालत जाती नहीं क्योंकि कानूनों की जानकारी नहीं होती। तू सहती है इसीलिए मौज उड़ाता है वो। वैसे कब से है तेरा मर्द उस चुड़ैल के चक्कर में? अरे हो गए कोई 3-1 साल, पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने। अब तो बच्चों की भी खोज खबर नहीं लेता वो। खर्चा पानी देता है? अरे खाए का खर्चा पानी, मुझे ही मारता पीटता है और कमाई छीन के ले जाता है मेरी। तो फिर तू उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? तलाक को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि तलाक लेना कोई बहुत अच्छी बात है, लेना ही चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि साथ रहना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसी हालत में तलाक ले लेना ही बेहतर है। घसीटा से अलग होने में ही तेरी भलाई है। मगर वो मेरे बच्चों का बाप भी तो है। बाप है तो बाप का फर्ज निभाए, खर्चा पानी दे उन्हें, तुझे भी। ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठना चाहिए। कब तक इसे पोसती रहेगी? जब तक तुम इस केस की पूरी स्टडी नहीं कर लेते, समझे? देखो मीना, ऐसे मामले होते ही रहते हैं। कई बार तो बड़े अजीबोगरीब केस सामने आते हैं। जैसे एक मामला था स्वामी वाला। क्या नाम था उस स्वामी का इरफान? तुमने तो देखा था वो केस भाई। वो चित्तो स्वामी? हाँ, चित्ता स्वामी। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था सर। क्या था उस केस में? था एक स्वामी, चित्तरंजन स्वामी। प्रोसीड। स्वामी जी, नहीं, श्रीमान जी, क्या चितरंजन कुमार आप ही का नाम है? नहीं, अब हम चित्त स्वामी हैं। तो चित्त स्वामी जी, आप इनको जानते हैं? अब इस सांसारिक जीवन में हम किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, आपको ये याद है कि ये आपकी पत्नी है? रही होंगी। तो आप इनको बिल्कुल भुला चुके हैं, पहचानते नहीं। पहचानते क्यों नहीं है? किस रूप में? पत्नी है, थी। है या थी? थी। इसका मतलब कि आपने इनसे तलाक ले लिया है? नहीं, तलाक तो नहीं लिया है। तो फिर? हमने संसार त्याग दिया है। दीन दुनिया से अब हमारा कोई संबंध नहीं रह गया है।
अब हमारे लिए कोई पत्नी नहीं है, कोई पिता नहीं है। तो अब ये आपसे तलाक ले सकती हैं। ये कैसे ले सकती हैं? हमने इनसे तलाक नहीं लिया है, तो ये कैसे ले सकती हैं? अच्छा मतलब आप खुद तो मुक्त हो गए, लेकिन ये आपसे बंध ही रहे, ये चाहते हैं अब आप? देखिए, धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया है, ये इनका भाग्य था कि ये हमारे साथ जुड़ी, हमारी पत्नी बनी। अब ये इनका दुर्भाग्य है कि अब हम संसार त्याग चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि ये हमारी पत्नी नहीं है। स्वामी जी, आप तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं तर्क नहीं करना चाहता, मैं तो ईश्वर भक्ति में लगा हुआ हूं और तर्क से मैं कोसों दूर हूं। क्या आप इस पत्र को पहचानते हैं जिसमें आपने लिखा है कि आप संसार त्याग रहे हैं और पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं? हमारा अब लिखने पढ़ने से कोई सरोकार नहीं रह गया है। लेकिन इस केस की लिखा पढ़ी में आपको शामिल होना ही पड़ेगा स्वामी जी। आप हमें अब छोड़ दीजिए प्रभु। गिर गया था बेचारा स्वामी। फिर क्या हुआ? फिर तलाक की डिक्री हो गई, मिल गया तलाक। वो जुल्म करता रहे, तू तो बस सहती चली जा। अरे जितना ज्यादा तू सहेगी उतना ही ज्यादा वो जुल्म करेगा, समझी? तू तो राह तकती रहे पति परमेश्वर की, और वो दूसरी के साथ मौज करता रहे। सुन रही कि नहीं हर प्यारी? हर प्यारी उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। जो रख दिया है बस खा लो। मेरे हाथ का अच्छा नहीं लगता तो खुद बना लिया करो। अरे सही तो कहा है, तुझे खाना बनाना आता ही कहाँ है? खाना तो बनाती थी हर प्यारी। फिर नाम लिया उसका। हर प्यारी ही प्यारी थी तो मुझे क्यों लाए? तब तो कहते थे हर प्यारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सब गुण मुझे में नजर आते थे। अब मेरी हर बात उल्टी लगती है, खाने में स्वाद नहीं आता। कितने दिन से कह रहा हूँ शकुंतला के कटहल की सब्जी बनाना, और तू सुनती कहाँ है? पता नहीं क्या घास फूस आगे रख देती है। पैसे तो दो, एक दिन मूंग की दाल का हलवा बनाऊंगी, मेरी बुआ ने सिखाया था खास। शायद दूसरी वाली को नहीं है इस बात का एहसास कि पत्नी होने का कोई ओहदा नहीं है उसके पास। बेचारी सचेत नहीं रही, मतिमारी है। पहली वाली ने अगर दावा ठोक दिया तो श्रीमान जी की सर्विस चली जाएगी जो सरकारी है, क्योंकि दूसरी शादी कानूनी अपराध है। पर यह बेचारी सचेत नहीं रही, निरपराध है। पहली वाली के पास संपत्ति का अधिकार है और पति की बेवफाई के कारण तलाक का आधार है। दूसरी वाली को तो रोजमर्रा गुजारे के लिए पैसा मांगने का भी हक नहीं है, और चैन तभी तक है पहली वाली का विरोध जब तक नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं वकील साहब से बात करूंगी। वैसे तू कानूनन उसकी बीवी है, उसे खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा। देख बसंतो, हर प्यारी ने अगर दावा दायर कर दिया तो घसीटाराम की हालत खराब हो जाएगी। देना होगा उसे खर्चा पानी, खर्चा पानी तो उसे देना ही होगा। देना होगा तुझे, देना होगा, चलेगी नहीं मनमानी। देना होगा तुझे खर्चा पानी, चलेगी नहीं मनमानी। देना होगा तुझे खर्चा पानी, देना होगा। नई नवेली के चक्कर में भूल गया तू रास्ता, बस्ता नहीं मिला बच्चों को, घर की हालत खस्ता। हैरानी चलेगी नहीं मनमानी। देना होगा तुझे खर्चा पानी, चलेगी नहीं मनमानी। देना होगा तुझे खर्चा पानी, देना होगा। हर प्यारी को तो कानूनन खर्चा पानी मिलेगा, क्योंकि उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं।
लेकिन बसंतो, मैंने कुछ ऐसे केस भी देखे हैं अदालतों में जहां औरतें खुद ही खर्चा पानी लेने से इनकार कर देती। वैसे तो हर प्यारी बेचारी खर्चा पानी चाहती कहाँ है, पर चाय की दुकान से गुजारा भी तो नहीं होता। बच्चों को पढ़ाना चाहती है अंग्रेजी स्कूल में, उसका बस चले तो घसीटा राम पे थूके भी ना। सर, घसीटा राम को तो आप कोर्ट घसीटेगा। इरफान साहब, आपसे जो कहा गया है वो करिए, यानी कलम घसीटिए अगले केस के लिए जाके। राज की बात तो ये है कि एक दूधिया है वकील साहब, रुग्घा नाम है उसका। ये तलाक वाला कोरट ओरट का चक्कर छोड़ो, वो उसके यहाँ चुपचाप बैठ जाएगी। फिर ये घसीटा राम शकुंतला के साथ अपनी जिंदगी घसीटता फिरे, हमें क्या। यानी जो गलती घसीटा राम ने करी वो तुम हर प्यारी से भी करवाना चाहती हो। अरे भाई, वो रुग्घा के साथ कायदे से शादी करे, घर बसाए, चैन से जिंदगी गुजर बसर करे, लेकिन इसके लिए तलाक लेना तो जरूरी है। चाहे अपनी जात पंचायत से लो और चाहे कोर्ट जाओ। वो मुआ तो बहुत पहले ही कहता था ले तलाक लिख दिया। एक दिन तो स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगवाने ही वाला था। हर प्यारी बेचारी की तो हो जाती छुट्टी। तलाकशुदा औरत को बहुत नीची निगाह से देखा जाता है वकील साहब। ऐसे आसानी से तलाक होता है क्या? तलाक सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही हो सकता है। पति या पत्नी इन दोनों में से कोई भी तलाक की अर्जी दे तो दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है, उसकी भी पूरी बात सुनी जाती है, फिर होता है फैसला। पर क्या उसके लिए यही एक रास्ता है, तलाक वाला? अदालत की भी पहली कोशिश यही होती है कि पति पत्नी का समझौता हो सके। समझौता ना हो पाए तभी तलाक की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है। तलाक की अर्जी शादी के 1 साल बाद ही दी जा सकती है, पहले नहीं। हाँ, पत्नी को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो अदालत 1 साल से पहले भी अर्जी स्वीकार कर सकती है। अदालत की सारी कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। केवल मुकदमे से जुड़े लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं। तलाक की अर्जी देने पर अदालत दूसरे पक्ष को एक नोटिस देती है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद और गवाहों और सबूतों को जांचने के बाद ही तलाक का फैसला होता है। सर, गवाहियां तो हो चुकी। ये कुछ कॉपीज हैं लेटर्स की जो मीना के पति ने समय समय पर उसको लिखे थे। ये सब आपकी फाइल में भी हैं सर, आप देखें। उसने साफ शब्दों में मीना के चरित्र पर लांछन लगाया है, उसके ऊपर शक किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पत्रों में वो लगातार मानसिक रूप से मीना को जानबूझ के सता रहा है। इस तरह की मानसिक रूप से दी जाने वाली यातनाएं भी कानून की नजर में तलाक का मजबूत आधार होती हैं। प्लीज इन लेटर्स को देखिए। थैंक यू सर। तलाक रस्मों रिवाज के मुताबिक जाति पंचायत के द्वारा भी हो सकता है। पंचायत कोई नाइंसाफी करे तो कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है। खर्चा पानी देने के लिए अदालत इस बात का ध्यान रखती है कि औरत अपनी जरूरतें पूरी करने में कितनी समर्थ है। हाँ, तुम्हें खर्चा पानी मिलेगा, जरूर मिलेगा। बच्चा अगर छोटा है तो माँ को कानूनी अधिकार है कि 5 साल का होने तक बच्चा उसी के पास रहे। जवाब दे हर प्यारी। रुग्घा, तूने मुझे ऐसी वैसी औरत समझा है क्या? तो तुम मुझे गैर जिम्मेदार आदमी मानती है क्या? मैं किसी को कुछ नहीं मानती। जबरदस्ती थोड़ी है। अरे तेरे बच्चों का भी ध्यान रखूंगा। सोच ले, खूब अच्छी तरह सोच ले। करनी होगी शुरू जिंदगानी, चलेगी नहीं आनाकानी, जीनी होगी तुझे जिंदगानी, चलेगी नहीं आनाकानी, करनी होगी शुरू जिंदगानी, करनी होगी। अजी मेरे पास क्यों रहेगी? रहेगी अपने दूल्हा के पास। एक रोज बहू बना के लाया था, आज बेटी बना के विदा कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, बेटी बाप के पैर नहीं छूती। तो सब कुछ आपने बाबूजी,
आपने कुछ मत बोल, कुछ मत बोल बेटी। सुखी जीवन बिता। मेरी बेटी को सुख देना मेरे बच्चे, बहुत सुख देना। उलझन जब ज्यादा बढ़ जाए है तलाक एक रास्ता। पहले मिला दरिंदा तुझको, अब मिल गया फरिश्ता। ओ रानी चलेगी नहीं आनाकानी।